देखिए, जब भी कोई निवेश करने की सोचता है तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कहाँ करें, बल्कि कैसे करें। तो आज हम दौलत बनाने की दो सबसे मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रणनीतियों पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है। तो एक निवेशक के सामने सवाल कुछ कुछ कछुए और खरगोश की कहानी जैसा है। क्या धीमी और स्थिर चाल से मंजिल तक पहुंचना है या फिर रफ्तार पकड़कर तेजी से आगे बढ़ना है? चलिए इन दोनों निवेश के तरीकों को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रणनीति की जो एक मजबूत पोर्टफोलियो की नींव रखती है। हम इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत ना बहुत सीधा साधा है। किसी चीज को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना। ये इस विश्वास पर टिका है कि बाजार भले ही थोड़े समय के लिए इमोशंस में बह जाए, लेकिन आखिर में वो हमेशा कंपनी की असली कीमत को पहचान ही लेता है। इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो बस एक छोटे से मंत्र में छिपा है। कम में खरीदें, ज्यादा में बेचें। सुनने में जितना आसान लगता है ना, ये उतना ही पावरफुल भी है। अच्छा, चलिए इसको ना एक असली उदाहरण से समझते हैं तो बात ज्यादा साफ हो जाएगी। मान लेते हैं एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब इसका शेयर चल रहा है 200 रुपए पर और इसका पी रेशियो है 10। वहीं इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का एवरेज पी है 20। अब एक वैल्यू इन्वेस्टर जैसे ही ये देखेगा वो फौरन समझ जाएगा, अरे वाह, ये स्टॉक तो अपनी असली कीमत से लगभग आधे दाम पर मिल रहा है। बस यही तो है खरीदने का सही मौका। और देखिए, ये कोई नई थ्योरी नहीं है। वॉरेन बफेट और उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम जैसे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों ने इसी सिद्धांत पर चलकर अपनी दौलत बनाई है। ये बात इसकी विश्वसनीयता को साबित करती है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये एक ज्यादा आक्रामक मतलब अग्रेसिव रणनीति है जो तेजी से ग्रोथ के लिए ही बनी है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कंपनी की असली कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, ट्रेंड। ये इस धारणा पर काम करती है कि जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो और भी ऊपर जाएगा। यहाँ का सिद्धांत वैल्यू इन्वेस्टिंग से एकदम उल्टा है। ऊंचे दाम पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। मतलब यहाँ निवेशक उस लहर पर सवार होता है जो पहले से ही ऊपर जा रही है, इस उम्मीद में कि ये ट्रेंड बना रहेगा। ये पूरी तरह से बाजार की साइकोलॉजी का खेल है। लेकिन हाँ, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। मोमेंटम निवेशक किसी ट्रेंड की मजबूती को पहचानने के लिए मूविंग एवरेज, RSI और वॉल्यूम जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्किल बेस्ड अप्रोच है जिसमें सही समय पर बाजार में आना और निकलना ही सब कुछ है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों रणनीतियों को समझ लिया है, तो चलिए अब इनकी आमने सामने तुलना करते हैं। इससे ये तय करने में मदद मिलेगी कि किसी निवेशक के व्यक्तित्व और लक्ष्यों के लिए कौन सा तरीका ज्यादा सही है। तो यहाँ पर दोनों रणनीतियों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है ना? एक तरफ है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहाँ बात है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने की और फिर सालों तक सब्र रखने की। और दूसरे तरफ है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो पूरी तरह से तेजी से भागते स्टॉक्स पर दांव लगाने का खेल है। यहाँ हफ्तों या महीनों में ही अनुशासन दिखाना पड़ता है। मतलब एक में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की कला चाहिए, तो दूसरे में टेक्निकल एनालिसिस का विज्ञान। तो सवाल ये उठता है कि एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, जवाब एक ऐसी रणनीति में है जो दोनों दुनियाओं की खूबियों को मिला देती है। एक मजबूत पोर्टफोलियो के लिए उसका 70% हिस्सा वैल्यू इन्वेस्टिंग को देना सही रहता है। ये पोर्टफोलियो का वो स्थिर हिस्सा है जो अनुशासित रहता है, और बाकी का 30% वो रखिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए। ये हिस्सा बाजार में तेजी के मौकों का फायदा उठाने की छूट देता है। इस तरह जो मौका चूक जाने का डर होता है ना, वो भी लंबी अवधि के लक्ष्यों को पटरी से नहीं उतार पाता। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके नतीजे भी साफ हैं। मान लीजिए 3 निवेशक हैं। निवेशक ए जो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, उसे स्थिर विकास मिलता है। निवेशक बी जो सिर्फ मोमेंटम पर चलता है, वो बहुत ज्यादा जोखिम उठाता है। लेकिन निवेशक सी जो 70-30 की हाइब्रिड रणनीति अपनाता है, उसे न सिर्फ एक स्थिर विकास मिलता है, बल्कि बाजार की तेजी का फायदा उठाकर वो अतिरिक्त रिटर्न भी कमाता है। इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जो किसी भी निवेश रणनीति पर लागू होते हैं। इनको अपने निवेश के घर के नियम समझ लीजिए। ये 5 नियम सफल निवेश की नींव हैं। पहला, आंख बंद करके किसी को भी फॉलो न करें। हर निवेश के पीछे का क्यों जानें।
दूसरा, स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पूंजी को हमेशा सुरक्षित रखें, खासतौर पर मोमेंटम ट्रेडिंग में। तीसरा, ज्यादा ट्रेडिंग के जाल से बचें। चौथा, हमेशा लंबी अवधि की सोच रखें। और सबसे जरूरी, अपने फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा और विश्लेषण के आधार पर लें। आखिर में बस इतना ही कहना है कि एक अनुशासित और रणनीतिक नजरिया ही है जो एक शौकिया और एक पेशेवर निवेशक के बीच फर्क पैदा करता है, और सही रणनीति के साथ कोई भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।